इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी एक ऐसा इदारा है जो इस्लामाबाद में मौजूद तमाम तर हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट, आप उसमें हॉस्पिटल्स ले लें, क्लिनिक्स ले लें, लेबॉर्ट्रीज ले लें, तिब ले लें, होम्योपैथ ले लें, अलाइड हेल्थ सर्विसेज ले लें, उन सब को रेगुलेट करती है। ठीक है, अब रेगुलेशन में क्या आ जाता है? फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर्स की एग्जाम्पल उठाती हूँ क्योंकि डॉक्टर्स के बारे में सब वेल अवेयर है। हम डॉक्टर्स जो होते हैं हम रजिस्टर होते हैं पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से। वो काउंसिल हमें लाइसेंस देती है काम करने के लिए कि आप इतनी ड्यूरेशन में, आपको लाइसेंस दिया, 5-5 साल बाद वो रिन्यू होता है, आप अपने स्कोप में रह के काम कर सकते हैं। जिस बंदे को लाइसेंस दिया गया है एक स्कोप में रह के काम करने के लिए, वो अपने स्कोप में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये रेगुलेटर इस पे चेक एंड बैलेंस रखता है और एंडोर्समेंट जो है वो रेगुलेटर करवाता है। अब हमारे मैंडेट में क्या चीज़ आती है, हमने तमाम तर हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट जो इदारे हैं, हमने उन पे चेक एंड बैलेंस रखना है कि आया कि दे आर वर्किंग इन देयर मैंडेट और नॉट, एंड दैट इवेंचुअली टर्न्स आउट गुड फॉर द कॉमन पीपल, क्योंकि वहाँ पर हम इंश्योर कर रहे होते हैं पब्लिक सेफ्टी, आप लोगों की सेफ्टी। कितने लोग किसी भी डॉक्टर के पास विजिट करने से पहले चेक करते हैं कि आया कि ये डॉक्टर जो क्लिनिक रन कर रहा है ये क्वालिफाइड है या नहीं। दैट इज़ द रीज़न हमारे मुआशरे में अतायत बढ़ रही है, जिसको हम कहते हैं क्वैकरी। ठीक है, क्वैकरी यहीं से जन्म लेती है, यहीं से चीज़ें बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों को खुद, हम उनमें इंगेज नहीं होना चाहते, हमें ईज़ चाहिए। घर के पास वाले डॉक्टर के पास हमने जाना है, जो गेट के उस पास बैठ रहा है, वो आपको दवाइयों की कॉकटेल बना के देगा, आईवी इंजेक्शंस में स्टेरॉइड लगा देगा, आपकी पेन रिलीव हो जाएगी, यू विल बी हैप्पी इनफ, भाई इसके हाथ में शिफा है, मेरी दर्द खत्म हो गई। उसको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, कोई ट्यूमर चल रहा है, अपेंडेक्टमी की ज़रूरत है, मतलब अंदर आपको क्या चाहिए वो एक अताई को नहीं पता। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन मैन की है कि आपको लाजमी सर्च करना चाहिए कि हम जिनके पास जा रहे हैं आया कि वो किसी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर है कि नहीं, क्योंकि अथॉरिटी जब रजिस्टर करती है किसी को तो हम उनका स्कोप इवैल्यूएट करते हैं। स्कोप इवैल्यूएट करने के बाद ऑन फैसिलिटी हम वेरीफाई करते हैं कि आया कि जो वो अपनी सर्विसेज क्लेम कर रहे हैं वो उसके लिए क्वालिफाइड हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट को सब जानते हैं गायनेकोलॉजिस्ट क्या होती हैं। एक सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर कैन नेवर बी अ गायनेकोलॉजिस्ट, उसको हम जर्नल फिजिशियन ही कहेंगे। ठीक है, अब मैं इनके क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। टेलीमेडिसिन पिछले कुछ अरसे में बहुत बेहतरीन तरीके से इवॉल्व हुआ है और IHRA लकीली एक वाहिद फ़िलहाल हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि टेलीमेडिसिन को रजिस्टर भी कर रहा है और हम उन्हें एवेल्युएट भी कर रहे हैं। अब उनकी इवैल्यूएशन किन बेसिस पर की जाती है? हमारी एक सर्विस डिलीवरी सिस्टम है जिस पे हम इंश्योर करते हैं कि एक इदारा उस डिलीवरी सिस्टम को पूरा उतरता हो, हम तब उनको रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग की तरफ लेके आते हैं। इसको कहा जाता है MSDS। आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि एक दफ़ा ज़रूर जाके देखें। वो एक्चुअली मिनिमम स्टैंडर्ड पेशेंट सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, पेशेंट सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं कि एक मरीज़ अगर आपके पास आ रहा है, आप एक बेसिक GP क्लिनिक बना रहे हैं तो आपके पास इतनी बिठाने की जगह होनी चाहिए, आपके पास उसके लिए पानी होना चाहिए, आपके पास क्लीन वाटर की सप्लाई हो। ठीक है, आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए कि पेशेंट फॉर एग्जांपल कार्डियक अरेस्ट में आपके पास अप्रोच कर रहा है किसी GP क्लिनिक पे, वो अचानक से चीज़ वर्स हो गई है, आप नहीं मैनेज कर पा रहे, आप उसे कहाँ भेजेंगे? ठीक है, तो जहाँ बात आती है टेलीमेडिसिन की तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं उसमें ये है कि जो भी प्रोफेशनल इस तरफ, जो भी मतलब कंपनी मूव कर रही है, उनके पास जो प्रोफेशनल्स हैं आया कि वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ समवन, वीडियो कॉल चल रही है एंड आपको बताया जा रहा है कि ये बंदा स्पेशलिस्ट है इतने साल का और वो एक्चुअली डॉक्टर भी नहीं है। तो ये कौन चेक करेगा कि आपने जिससे वीडियो कॉल बुक की हुई है, आप एक अच्छी कंसल्टेशन पे कर रहे हो, वो आप जिस बंदे से कंसल्टेशन ले रहे हो और वो आपको कोई प्रोबेबल डायग्नोसिस बना के दे रहा है और आपको फुल फ्रेश ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो आया कि उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो दैट्स वेयर द वर्क ऑफ रेगुलेटर कम्स। यहाँ पर फिर जो है वो रेगुलेटर चीज़ें देखता है। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो हमारे टेलीमेडिसिन की में जो लोग फॉलो करते हैं उनमें हम इनके सॉफ्टवेयर्स देखते हैं कि इनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो अलाइन करते हैं हमारे सिस्टम के साथ कि नहीं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें आ जाती है डाटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट।
ठीक है, आप चाहे मैनुअल सिस्टम पे काम कर रहे हो या आप काम कर रहे हो डिजिटल सिस्टम पे, कहीं पर भी पेशेंट की सिक्योरिटी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करने की का राइट कहीं नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों से कहीं कोई किसी की सर्जरी है या कोई भी प्रोसीजर होना है, उसमें आपसे कॉन्सेंट फॉर्म साइन कराया जाता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम ये करेंगे, और इन्फॉर्मेशन आपकी कभी भी किसी लेवल पर अगर किसी के साथ शेयर भी करनी है, जैसे कोई स्पेशल केस है, कोई लिवर ट्रांसप्लांट का केस है, कोई किडनी ट्रांसप्लांट का केस है, आपका कुछ आगे शेयर भी करना है तो आपसे हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक पेशेंट के डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी है जो कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी इंश्योर करनी पड़ती है कि ये जो भी वो अपना सिस्टम बना रहे हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स तो नहीं है, वो इतना स्ट्रांग है कि पेशेंट का जो डाटा है वो सिक्योर रहे और वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उसको मोबिलाइज किया जा सके। फॉर इंस्टेंस, रिसेंटली एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपका MR नंबर होगा, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर बन जाएगा। मतलब आप किसी भी अस्पताल में जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे तो आपका सारा मेडिकल रिकॉर्ड, आप पहले किस अस्पताल में किस किस के पास गए हैं, क्या क्या बीमारी थी, क्या क्या इलाज हुआ है, वो उस पर होगा। दैट विल बी यूनिक एज यू ऑल हैव अ यूनिक CNIC नंबर। तो दीज ऑल द थिंग्स वी आर लुकिंग आफ्टर विद टाइम एंड वी आर ट्राइंग के इनोवेटर्स जो हैं वो बेस्ट सॉल्यूशंस लेके आए और टू बिल्ड कंप्लायंस विद अ रेगुलेटर। द बेस्ट थिंग इज कि आप डे 1 से रेगुलेटर के साथ अटैच रहें, तो आपको मिनिमम स्टैंडर्ड्स पता हो कि हमने किन चीज़ों पे पूरा उतरना है बेस्ट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए।